हेलो एवरीवन, जय हिंद। एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत है। देखिए, यह हम लोग का डे 9 है। इससे पहले डे 8 तक हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। इसमें हम लोग आज विविध पार्ट 2 का डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में विविध पार्ट 1 का मैक्सिमम प्रश्न को डिस्कस कर दिए गए थे। तो चलिए, इसमें हम लोग कक्षा 6 से लेकर 12 तक सभी आधारित विषयों पर इनमें प्रश्न को हम लोग सबसे प्रथम सामान्य विज्ञान के प्रश्न को डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें कि भौतिकी चैप्टर है हम लोगों का। तो यह आखिरी क्लास है आज फिजिक्स का। तो इससे पहले वाले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए, यह दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है कि स्वचालित कलाई घड़ियां में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालन से प्राप्त होता है। तो जब भी स्वचालित कलाई घड़ी की बात किया जाए तो उसमें ऊर्जा कहाँ से प्रवाहित होती है, तो हाथ से उसमें प्रवाहित होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है। तो यह डॉपलर प्रभाव के कारण इसे ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो अगर हवाओं में ऊर्जा की बात किया जाए तो इसमें काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होते हैं। नेक्स्ट है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन है। तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, इसी कारण से बर्फ पे चलना कठिन होता है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय अनुनाद यानी बिंबीकरण किस सिद्धांत पे आधारित है। तो यह नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ किया गई। देखिए, मीट्रिक प्रणाली की अगर बात किया जाए तो यह वर्ष 1957 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है। अगर इसका स्थानांतरण की बात किया जाए तो तापांतर हो जाएंगे, यानी टेम्परेचर डिफरेंस इसका मुख्य कारण हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा रंग सौर विकिरण को सबसे अच्छा अवशोषण करता है। तो सर्वाधिक होता है काला रंग, यानी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि डीजल इंजन में कितने स्पार्क या प्लग लगे होते हैं। देखिए, इसमें एक भी नहीं लगे होते हैं डीजल इंजन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार के आणविक गति यानी मोलिक्यूलर स्पीड बंद हो जाते हैं। तो इसे हम लोग परम शून्य ताप से जानते हैं, यानी परम शून्य ताप। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा, उसका आयतन में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है कि टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है। तो टेलीफोन में देखिए कार्बन माइक्रोफोन का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के माध्यम से स्वचालन का संचार विधि अध्ययन किया जाता है। तो मानव और अगर यंत्रों की स्वचालन की बात किया जाए इसका अध्ययन को, तो इसका जानते हैं हम लोग साइबर नेटिक्स के नाम से। क्या जानते हैं, तो साइबर नेटिक्स के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा रे हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन यानी अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत किया था। यानी नाभिकीय जो विखंडन की सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, तो एनरिको फर्मी ने दिया था। नेक्स्ट है कि मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है। देखिए, इसमें एक अपचायी ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफर का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, इसमें द्रव्यमान को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है कि तड़ित चालक यानी लाइटिंग कंडक्टर किस धातु से बनाए जाते हैं। तो इसे तांबे धातु से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि संवेदनशील तराजू पर खड़ी है, अगर वो सांस को अपने अंदर की ओर लेता है तो वहां पे तराजू का रीडिंग घटने लगता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है। तो उसका तापमान को प्रदर्शित करता है किसी तारे का रंग। नेक्स्ट है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। अगर हवा के वाष्प घनत्व की बात किया जाए तो 4.4 ग्राम हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है। तो यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है कल्पक्कम। नेक्स्ट है कि ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है।
यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि नहीं ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है, नहीं ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं ऊर्जा को विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो यह उच्च दाब और निम्न ताप पे यह आदर्श गैस का रूप में क्रिया कर सकती है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि आवृत्ति या मॉड्यूलम, आवृत्ति या मॉड्यूलेशन आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत, तो यह किसके कारण होता है? देखिए आयाम नियत रहता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो व्यतिकरण की प्रक्रिया को नहीं दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? तो नीले कांच की प्लेट है जो कि धूप में क्यों नीली दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है, इस कारण से दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट है कि यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो यह हृदय को गतिविधि को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो यह ध्रुवन हो जाएंगे यानी पोलराइजेशन। नेक्स्ट है कि वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के क्षेत्र में यह अधिक उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि वह प्रकाशीय उपकरण कौन से है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तु को आवर्धित रूप से दिखाई देता है? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो वह दूरबीन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? यह समान चाल एवं प्रवृत्ति वेग का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि जब वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए द्रव उबलने लगते हैं। क्या होता है? द्रव उबलने लगता है। नेक्स्ट है कि समुद्र के लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? इसमें द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसमें भंडारित होती है। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? या क्या कहलाता है? तो यह क्यूरिक तापमान पे अनुचुंबकीय हो जाता है, तो इसे क्यूरिक तापमान कहते हैं। नेक्स्ट है किसी संगीत समारोह की छत साधारणतः वृत्ताकार क्यों होती है? क्योंकि वे शोर को अवशोषित कर लेता है, अवशोषण करता है, इसलिए इस तरह का बनाए जाते हैं। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सा ऊर्जा स्थित बनी रहेगी? कुल यांत्रिक ऊर्जा उसका स्थित बना रहेगा। नेक्स्ट है कि चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस चंद्रशेखर वैज्ञानिक के द्वारा किए गए थे। यहाँ पे देखिए लिफ्ट से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। क्या है कि जब लिफ्ट विस्थापन में हो, जब लिफ्ट एलिवेटर या विस्थापन में हो तब व्यक्ति आभासी भार वास्तविक भार के बराबर महसूस करता है। यहाँ पे कुछ लिफ्ट से संबंधित प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। क्या है कि जब लिफ्ट विस्थापन में हो तो क्या होगा? जब लिफ्ट एक एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, जब एक समान यहाँ पे वेग लग जाएगा तो देखिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में प्रतीत नहीं होता, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब एक समान लग जाएगा तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि इस देखिए जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं प्रमुख यंत्र एवं उनके सिद्धांत, तो चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है भाप इंजन। भाप इंजन के बात किया जाए तो सिद्धांत है ऊष्मागतिकी का सिद्धांत। विद्युत जनरेटर तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत हो जाएंगे। रॉकेट प्रक्षेपण यंत्र तो न्यूटन गति का तृतीय सिद्धांत पे कार्य करते हैं। देखिए इस तरफ दिया हुआ है सिद्धांत और इस तरफ दिया हुआ है इसका
नियम रेडियो एवं दूरदर्शन यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। और वायुयान की बात किया जाए तो बर्नौली के तरल गति विज्ञान के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। बात किया जाए सोनार को तो प्रस्रव्य तरंग के प्रवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। वहीं बात किया जाए प्रकाशिक रेसे तो यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। और फोटोसेल की बात किया जाए तो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर की बात किया जाए तो नियंत्रित नाभिकीय रिएक्टर विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि देखिए भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा गणना या तारों की उत्पत्ति में उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकर्णन की व्याख्या रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो देखिए इनको बात किया जाए तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में मिला था। सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे भारत की ओर से नोबेल पुरस्कार विजेता। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तन हो रहा है तो उसका कार का पथ कैसा होगा, तो दीर्घवृत्ताकार हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्य एक दूसरे से अलग हो जाती है क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होती है। और यहाँ पे लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट हैं कुछ, चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। हमें क्या है कि जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है तो जब नीचे आती है तो वहाँ पे घटा हुआ महसूस होता है। इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो यहाँ पे तो भारहीनता का स्थिति हो जाएगा, डोरी टूट जाएगा यानी शून्य हो जाएंगे। इस स्थिति में व्यक्ति स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा अर्थात व्यक्ति को भारहीनता अनुभव होगा। और आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है कि जब लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट या त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा जिससे वह लिफ्ट के फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा और व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। तो ये थे आज का आखिरी कॉन्सेप्ट का और वन लाइनर प्रश्न का वीडियो जो कि हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया विविध का। तो आज हमारा चैप्टर वाइंड अप हो गया है यानी पूरी तरह से फिजिक्स हमारे खत्म हो गए हैं ये 9 पार्ट में। तो आपने इसे सारे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। वैसे मैं ओवरऑल सारे ही पार्ट का वीडियो मैं एक अपलोड कर दूंगा जिसमें पूरा फिजिक्स हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।